हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बोर्ड पे सवाल दिया है कि त्रिकोणमिति का 8.4 का एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का ये सवाल है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, इस सवाल है कि सिद्ध करना है। यह सवाल पूछेगा तो 5 मार्क्स में 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो सवाल है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर 2 sec a RHS में दिया है कि सिद्ध करके हमको दिखाना है कि 2 sec a कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS। तो LHS यह पार्ट को हम लेके चलेंगे और RHS हमको लाना है। तो सबसे पहले cos a बटा 1 प्लस साइन ए लिख दिए, अब प्लस है तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए लिख दिए। अब बट्टा में cos ए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। इधर हो गया cos ए, ये दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, हमको पता है कि जिसका जैसे कि हम लिखते हैं 4 और 7, ये दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, आपस में गुना करते हैं। गुना करते हैं तो ठीक उसी प्रकार ये दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा। एलसीएम निकलता है तभी जब भाग लगता है, तो भाग नहीं लगेगा तो एलसीएम यही रह जाएगा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया, ये दोनों का एलसीएम हो गया। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसी टर्म को ये दोनों का एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये दोनों का एलसीएम लिए तो कितना हुआ 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए हो गया। उसके बाद इसी चीज को पहला टर्म से इसमें भाग देंगे, ये दोनों का एलसीएम निकला तो 1 प्लस साइन ए, इससे भाग देंगे इस पहला टर्म से एलसीएम में भाग देंगे। मतलब ये दोनों का एलसीएम निकाले, ये दोनों का एलसीएम निकाल लिए। ये दोनों का एलसीएम निकालने के बाद इसमें ऊपर में लिखेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम लिए। उसके बाद इससे इसमें भाग देंगे, मतलब कि पहला टर्म से एलसीएम में भाग देंगे। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बच गया कौन, cos ए। तो cos ए को इससे गुना करेंगे, तो cos ए गुने cos ए, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। तो इधर लिखेंगे cos स्क्वायर ए लिख दिए। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस। उसके बाद ये दोनों का एलसीएम है, तो दोनों का एलसीएम क्या 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, वो इंटू है cos ए इंटू क्या है cos ए। ये दोनों का एलसीएम वाला भी लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इससे पहले हम भाग दिए तो कितना आया cos ए, तो cos ए को cos ए से गुना किए तो cos स्क्वायर ए निकल गया। उसके बाद फिर इसमें इससे भाग देंगे एलसीएम में, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए में भाग देंगे किससे, cos ए से। तो cos ए से भाग दिए तो cos ए खत्म, तो कितना बचा 1 प्लस साइन ए। इसी चीज को हम इससे गुना करेंगे ऊपर वाला से, मतलब एलसीएम में भाग देने पर जो शेष फल बचेगा उससे गुना करेंगे ऊपर वाला से। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए बच गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो कितना हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार कैसे, देखिए जैसे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इधर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 2 बार लिखेंगे। मतलब ये दोनों को गुना करेंगे, ये जो बच गया उसको इससे गुना करेंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये दोनों का एलसीएम लिए तो कितना आया था, ये दोनों का एलसीएम हम लिए थे कितना आया था, ये दोनों का एलसीएम 1 प्लस साइन ए, इधर हो जाएगा cos ए। ये दोनों का एलसीएम 1 प्लस साइन ए और cos ए। ठीक है, उसके बाद इसको मिटाते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमको आगे लिखना है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद प्लस प्लस है, उसके बाद एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, अब प्लस, जैसे कि ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर, अब प्लस है बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर मैंने साइन का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 2ab तो 2, ये 2 हुआ, और बोल रहा है कि ए तो 2 में कहती है 2 और ए, तो पहले प्लस देंगे, प्लस है तो प्लस दिए, प्लस 2 है तो 2 और 2 बोला है तो 2, और उसके बाद बोला ए तो ए और गुने फिर बी, तो बी कौन है साइन, तो साइन ए। तो इसको पूरा लिखेंगे, पूरा अगर लिखेंगे तो एक को तो दोनों संख्या से गुना करेंगे 1 को तो उतना ही ना होगा, तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए, तो 2 साइन ए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 साइन ए हो गया, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे वाला हम लिखेंगे एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए, इधर हो जाएगा कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लिखेंगे, पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर ए, सबसे पहले लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस में, देखो इसको हम पहले लिख लिए और इसको एक साथ कर दिए, साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस क्या किए 1 को लिख दिए, उसके बाद प्लस क्या लिख दिए 2 साइन ए, और नीचे में क्या है हम लिखे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को साथ में कर दिए, उसके बाद 1 को लिख दिए, यहाँ पे 1 को लिख दिए, उसके बाद प्लस 2 साइन ए लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे नीचे वाला को लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, इंटू मैंने गुना, तो कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। उसके बाद एक चीज हम पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है कितना 1, ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये भी एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो यही चीज को हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों के बदले में क्या हो जाएगा 1, ये दोनों के बदले में 1 लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्लस में 1, प्लस में कितना 1, प्लस में क्या है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए लिख दिए, और नीचे में क्या है, नीचे में 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए लिख दिए, ये फार्मूला हो गया, ये हो गया फार्मूला। उसके बाद 1 प्लस ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक एक मिलके 2, अब प्लस में क्या है 2 साइन ए, और नीचे में क्या है तो 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, 2 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो या 3 में हो, यानी बराबर होना चाहिए, तो 2 क्या होता है कॉमन, बाहर आके अंदर बचा कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितना 1, अब प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ पर क्या बच गया तो साइन ए, और नीचे में क्या है 1 प्लस क्या है साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कितना, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा 2 और गुने में 1 बट्टा कॉस है, 2 यहाँ पर बच गया 2, उसके बाद 2 बच गया, उसके बाद 1 बट्टा कॉस से बच गया। अब हम बताए थे कि 1 बट्टा कॉस से हम बोले थे कि फार्मूला है कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस ए बराबर होता है सेक ए, 1 बट्टा कॉस ए बराबर होता है सेक, 1 बट्टा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए, ठीक है। अब इसी चीज को 1 बट्टा सेक ए बराबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए,
ये फार्मूला है, फार्मूला याद नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर फार्मूला वाला वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो के नीचे में। ठीक है, टोटल त्रिकोणमिति का फार्मूला का वीडियो बना के डाल दिए। ठीक है, देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। एकदम बेहतर तरीका से फार्मूला को समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 है। ठीक, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म, तो बच गया 2। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बच गया 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना बचा 1। इसी चीज को 2 गुने 1 बट्टा कुछ नहीं तो कितना बचा, तो ऊपर में 1, नीचे में कॉस। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 लिख दिए। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। 1 प्लस कॉस ए बराबर सेक ए होता है। तो 1 प्लस कॉस ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक ए। सेक ए, ये तो हमको निकालना था, यही निकालना था। चलिए, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, आपको यह वीडियो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा कहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर फिर समझाएंगे। ठीक है, ऐसी चलिए, यह वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए।